क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की किताबों में दर्ज राजा महाराजाओं की कहानियों के पीछे कितने राज दफन हैं? सोचिए, आज भी भारत की जमीन के नीचे खरबों का ऐसा खजाना छिपा हो सकता है जो एक झटके में देश की तकदीर बदल दे। क्या हैदराबाद के चार मीनार के नीचे आज भी मौजूद है वो गुप्त सुरंग जिसमें गोलकोंडा सल्तनत का बेशकीमती खजाना छिपा है? एक ऐसा खजाना जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब भी नहीं ढूंढ पाया। जयपुर के जयगढ़ किले का वो कौन सा राज है जिसे खोजने के लिए खुद भारत सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था? और बिहार की उन रहस्यमयी गुफाओं का क्या जिनके दरवाजे पर लिखी पहेली को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया? क्या उस दरवाजे के पीछे वाकई मगध साम्राज्य का अथाह सोना है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और आज मैं आपको भारत के उन छिपे हुए खजानों की दुनिया में ले जाने वाला हूं जिनकी कहानियां आपके होश उड़ा देंगी। ये वो खजाने हैं जो सिर्फ सोने चांदी से नहीं बल्कि रहस्यों, गुप्त सुरंगों और अनगिनत अनसुलझे सवालों से भरे पड़े हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन्हें सदियों से कोई छू नहीं पाया है। दोस्तों, जब हम भारत के राजा महाराजाओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? आलीशान महल, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ और शानो शौकत, है ना? लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। ये राजा सिर्फ अपनी अमीरी दिखाने के लिए ही नहीं जाने जाते थे बल्कि अपनी दौलत को छिपाने की कला में भी माहिर थे। सोचिए, उस जमाने में न तो स्विस बैंक होते थे और न ही कोई डिजिटल लॉकर। जब किसी राजा पर दुश्मन हमला करता था या राज्य में कोई बड़ी आपदा आती थी तो वो अपनी सालों की कमाई यानी सोना, हीरे, जवाहरात और अनमोल रत्नों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करता होगा? वो इन्हें ऐसी रहस्यमयी जगहों पर छिपा देते थे जिनके राज वो अपने साथ ही कब्र में ले गए। ये खजाने महलों के नीचे बनी गुप्त सुरंगों में, विशाल किलों की मोटी दीवारों में या फिर घने जंगलों के बीच मौजूद किसी अनजान मंदिर में आज भी हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ दौलत नहीं है, ये हमारे इतिहास का, हमारी विरासत का एक हिस्सा है। ये खजाने हमें उस दौर की कहानी बताते हैं, उस समय की तकनीक, विश्वास और समाज की झलक देते हैं। लेकिन इन्हें पाना इतना आसान नहीं है। इन खजानों के साथ जुड़े हैं श्राप, पहेलियां और ऐसे खतरे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए एक एक करके इन रहस्यमयी खजानों के दरवाजों पर दस्तक देते हैं। चार मीनार और गोलकोंडा की गुप्त सुरंग का खजाना। हमारी लिस्ट में पहला खजाना उस शहर से है जिसे निजामों का शहर कहते हैं, हैदराबाद। लेकिन निजामों से भी पहले यहाँ कुतुब शाही वंश का राज था जो अपनी बेहिसाब दौलत के लिए मशहूर थे। और इसी दौलत से जुड़ी है एक कहानी जो चार मीनार को गोलकोंडा के किले से जोड़ती है। कहानी जुड़ी है गोलकोंडा के आखिरी सुल्तान अबुल हसन तना शाह से। गोलकोंडा उस समय दुनिया में ही हीरों के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। कोहिनूर जैसा हीरा भी यहीं की खदानों से निकला था। जाहिर है सल्तनत का खजाना भी बहुत बड़ा होगा। इसमें सोने चांदी के सिक्के, बेशकीमती हीरे, जवाहरात और अनमोल रत्न भरे पड़े थे। साल 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक विशाल सेना के साथ गोलकोंडा पर चढ़ाई कर दी। उसका मकसद था सल्तनत पर कब्जा करना और उसकी दौलत को लूटना। जब सुल्तान तना शाह को लगा कि वो ये जंग हार जाएंगे तो उन्होंने राज्य का सारा खजाना बचाने का एक प्लान बनाया। लोक कथाओं के अनुसार चार मीनार और गोलकोंडा के किले के बीच एक गुप्त भूमिगत सुरंग मौजूद थी। ये सुरंग सिर्फ शाही परिवार के लोगों के लिए आपातकालीन स्थिति में भागने के लिए बनाई गई थी। कहा जाता है कि सुल्तान ने अपनी पूरी दौलत इसी सुरंग के अंदर कहीं छिपा दी और फिर उसके दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया ताकि ये औरंगजेब के हाथ कभी ना लगे। औरंगजेब ने 8 महीने की घेराबंदी के बाद किला तो जीत लिया लेकिन उसे वो खजाना कभी नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। तो सवाल ये है कि वो सुरंग और खजाना गया कहाँ? कई इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का आज भी मानना है कि ये सुरंग मौजूद है। कुछ का कहना है कि इसका रास्ता चार मीनार के दक्षिण पश्चिम मीनार के नीचे से शुरू होता है। कई बार इस सुरंग को खोजने की कोशिशें भी हुई लेकिन आज तक किसी को सफलता नहीं मिली। समय के साथ शहर का नक्शा बदल गया, नई इमारतें बन गईं और सुरंग का राज जमीन के नीचे और भी गहरा दफन हो गया। सोचिए, हैदराबाद शहर की सड़कों के नीचे आज भी एक ऐसी सुरंग हो सकती है जो हमें सीधे गोलकोंडा की उस बेशकीमती दौलत तक ले जाए। ये खजाना आज भी अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।
राजा मानसिंह और जयगढ़ का सरकारी खजाना। अब चलते हैं राजस्थान, राजपूतों की शान, जयपुर के जयगढ़ किले में। ये वही किला है जो आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ एक सुरक्षा कवच के तौर पर नहीं है, बल्कि यहाँ छिपा है राजा मानसिंह का वो प्रसिद्ध खजाना जिसे खोजने की कोशिश मुगलों से लेकर भारत सरकार तक सबने की। राजा मानसिंह मुगल बादशाह अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे और आमेर के राजा भी। वो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। कहानी यह है कि 1580 के दशक में जब वो अफगानिस्तान के एक अभियान पर गए तो वहां से उन्हें बेहिसाब दौलत मिली, लेकिन उन्होंने ये दौलत मुगल सल्तनत को सौंपने के बजाय उसे लाकर जयगढ़ किले की विशाल पानी की टंकियों और गुप्त तहखानों में छिपा दिया। राजा मानसिंह जानते थे कि दौलत ही शक्ति है। वो इसे अपने राज्य के बुरे वक्त के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे। उन्होंने खजाने को इतनी चतुराई से छिपाया कि सदियों तक किसी को इसकी भड़क तक नहीं लगी। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। साल 1975-76 में जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को इस खजाने के बारे में गुप्त सूचना मिली। फिर क्या था? सरकार ने पूरे लाव लश्कर के साथ जयगढ़ किले में डेरा डाल दिया। महीनों तक खुदाई चली, सेना बुलाई गई, मेटल डिटेक्टर लगाए गए और यहां तक कि दिल्ली जयपुर हाईवे को कई दिनों तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया ताकि खजाने को चुपचाप दिल्ली ले जाया जा सके। लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार ने घोषणा की कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ 230 किलो चांदी और कुछ पुराने बर्तन। क्या यह सच है? क्या वाकई सरकार के हाथ कुछ नहीं लगा, या फिर खजाना मिला और उसे देश की जनता से छिपा लिया गया? जयपुर के पुराने लोग आज भी कहते हैं कि उस रात उन्होंने मिलिट्री के ट्रकों को किले से दिल्ली की तरफ जाते देखा था। ये राज भी सरकारी फाइलों में हमेशा के लिए दफन हो गया। पर एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या जयगढ़ में अब भी कुछ बाकी है? सोन भंडार की गुफाएं और बिंबिसार का सोना। अब हम चलते हैं भारत के उस हिस्से में जहां से सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखी गई थी, बिहार के राजगीर में। यहाँ की वैभवगिरी पहाड़ियों में 2 रहस्यमयी गुफाएं हैं जिन्हें सोन भंडार यानी सोने का भंडार कहा जाता है। माना जाता है कि ये गुफाएं मौर्य काल से भी पहले मगध के महान राजा बिंबिसार के समय की हैं। कहानियों के अनुसार जब बिंबिसार को उनके ही बेटे अजातशत्रु ने बंदी बना लिया तो उनकी पत्नी ने राज्य का सारा खजाना इन्हीं गुफाओं में छिपा दिया था ताकि वो उनके बेटे के हाथ न लगे। ये खजाना इतना बड़ा था कि वो पूरे मगध साम्राज्य को कई सालों तक चला सकता था। अनसुलझी पहेली। इन गुफाओं में से एक के दरवाजे पर पत्थर से एक रास्ता बना है और उसके बगल में एक शिलालेख है जो शंख लिपि में लिखा है। इसे आज तक कोई भी इतिहासकार या भाषाविद डिकोड नहीं कर पाया है। ऐसा माना जाता है कि इसी शिलालेख में इस दरवाजे को खोलने का राज छिपा है। अंग्रेजों ने जब इस कहानी के बारे में सुना तो उन्होंने लालच में आकर इस दरवाजे को तोप से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। आज भी उस तोप के गोले का निशान वहां मौजूद है जो इस गुफा की मजबूती की गवाही देता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस दरवाजे के पीछे का खजाना एक गुप्त सुरंग के जरिए सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है जिसे राजा बिंबिसार ने बनवाया था। सोचिए, एक ऐसी पहेली जो 2500 सालों से सुलझने का इंतजार कर रही है। क्या कोई आधुनिक तकनीक या कोई जीनियस इस शंख लिपि को पढ़कर उस खजाने तक पहुंच पाएगा? ये सवाल आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। नादर शाह की लूटी हुई दौलत का राज। दोस्तों, अब तक हमने उन खजानों की बात की जिन्हें भारतीय राजाओं ने छपाया था, लेकिन अब हम उस खजाने की बात करेंगे जिसे एक विदेशी आक्रमणकारी भारत से लूट कर ले गया, लेकिन शायद पूरा नहीं ले जा सका। ये कहानी है साल 1739 की, जब ईरान के क्रूर शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने दिल्ली में भयानक कत्लेआम मचाया और यहां से इतनी दौलत लूटी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसमें बेशकीमती कोहिनूर हीरा और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन भी शामिल था। कहा जाता है कि ये लूट इतनी बड़ी थी कि जब वो इसे वापस ईरान ले जा रहा था तो उसे ले जाने के लिए 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12000 घोड़ों का काफिला बनाना पड़ा था। लेकिन कहानी ये है कि नादिर शाह इस पूरी दौलत को अपने वतन वापस नहीं ले जा सका। रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उस खजाने का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि उसकी सेना में बगावत हो गई और सैनिकों ने खजाने को आपस में बांट लिया। एक और दिलचस्प थियरी यह है कि खजाने का कुछ हिस्सा आज भी
ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जमीन के नीचे दफन है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि कोहिनूर और मयूर सिंहासन के अलावा भी कई ऐसी अनमोल चीजें थीं जिन्हें नादिर शाह के सैनिकों ने पकड़े जाने के डर से भारत के ही किसी सीमावर्ती इलाके में छिपा दिया था। ये वो खजाना है जो हमारा था, लेकिन आज उसकी लोकेशन भी एक रहस्य है। क्या कभी वो हिस्सा हमें वापस मिल पाएगा? खतरे, चुनौतियां और आज की हकीकत। दोस्तों, ये कहानियां सुनने में जितनी रोमांचक लगती हैं, हकीकत उतनी ही जटिल और खतरनाक है। इन खजानों को खोजना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक, कानूनी चुनौती। सबसे पहली बात, भारत में आप ऐसे ही कहीं भी खुदाई शुरू नहीं कर सकते। द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 के अनुसार जमीन के नीचे मिलने वाली 10 रुपए से ज्यादा की कोई भी पुरानी और मूल्यवान चीज सरकारी संपत्ति होती है। अगर आपको कुछ मिलता है और आप सरकार को नहीं बताते तो ये एक कानूनी अपराध है। 2, शहरीकरण का खतरा। चार मीनार जैसी कहानियों में सबसे बड़ी चुनौती है आज का आधुनिक शहर। जिस जगह पर सुरंग का मुहाना हो सकता है, वहां आज शायद कोई इमारत, सड़क या बाजार हो। ऐसे में खुदाई करना लगभग नामुमकिन है। 3, जान का खतरा। ये खजाने जिन जगहों पर छिपे हैं वो कोई पार्क नहीं है। वो गहरी और तंग सुरंगें, पुराने खंडहर या घने जंगल हो सकते हैं, जहां जहरीले जीव जंतुओं से लेकर दम घुटने या ढांचा गिरने तक का खतरा हो सकता है। 4, पहेलियां और कोड। सोन भंडार जैसी जगहों पर जो पहेलियां हैं वो सिर्फ भाषा की नहीं बल्कि उस समय की तकनीक और विज्ञान की भी हैं। उन्हें सुलझाने के लिए सिर्फ इतिहासकार नहीं बल्कि इंजीनियर, सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञ और न जाने कितने प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। भविष्य की संभावनाएं और मेरा नजरिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन खजानों को हमेशा के लिए बंद ही रहने देना चाहिए या इन्हें खोजने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, अगर ये खजाने मिलते हैं तो इसके दो पहलू हैं। एक तरफ ये भारत की आर्थिक स्थिति को एक जबरदस्त उछाल दे सकते हैं। सोचिए, खरबों की दौलत मिलने का मतलब है बेहतर सड़कें, बेहतर अस्पताल और बेहतर शिक्षा। ये हमारे म्यूजियम को समृद्ध करेंगे और दुनिया को हमारे गौरवशाली इतिहास का एक और सबूत देंगे। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा मैंने कहा, इसके साथ जुड़े खतरे भी हैं। खासकर चार मीनार जैसे मामलों में किसी भी तरह की खुदाई हमारी ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचा सकती है। मेरा ओपिनियन, मुझे लगता है कि इन रहस्यों पर से पर्दा उठना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरे सम्मान, प्लानिंग और सही तकनीक के साथ। चार मीनार और सोन भंडार जैसे मामलों में हमें आधुनिक विज्ञान जैसे GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार या लिडार स्कैनिंग का सहारा लेना चाहिए। हमें ये पता लगाना चाहिए कि जमीन के नीचे क्या है बिना उसे खोदे या नुकसान पहुंचाए। शायद आज की तकनीक हमें उन गुप्त सुरंगों का नक्शा दे सके। शायद शंख लिपि को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सके। ये खजाने सिर्फ सोना चांदी नहीं है, ये टाइम कैप्सूल है। ये हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे लिए छोड़ी गई एक पहेली है और हर पहेली का हल जरूर होता है। बस जरूरत है सही नजरिए और सही तरीके की। तो दोस्तों, भारत की जमीन आज भी अपने सीने में न जाने कितने राज और खजाने दबाए बैठी है। ये कहानियां हम ये बताती हैं कि हमारा इतिहास कितना गहरा और रहस्यमयी है। आपको क्या लगता है, क्या चार मीनार के नीचे वाकई कोई खजाना छिपा है? और क्या सोन भंडार की गुफाओं का राज कभी खुल पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इतिहास के ऐसे ही अनसुने रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लाइट ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए खोजते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।